Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज जब बाजार की ओपनिंग होने वाली थी तो तमाम संकेत पॉजिटिव थे। एक तो अमेरिकन मार्केट्स की शुक्रवार को क्लोजिंग धमाकेदार थी। 823 अंक चढ़कर बंद हुआ था डाउ जोन्स। नैस्डैक में 375 अंकों की तेजी देखने को मिली थी। ऊपर से एशियाई बाजारों का मूड माहौल आज पॉजिटिव था। एसडेक्स निफ्टी बता रहा था कि 200 अंकों से ज्यादा की तेजी पकड़ सकते हैं। उसी तर्ज पे ओपनिंग हो गई। आप देख रहे हैं बिस्तक पे मार्केट अपडेट, लेकिन एक और अपडेट आपको दे दें और वो है स्पेशल ऑफर जो कि 5 पैसा लेकर आया है आपके लिए। डाउनलोड कीजिए 5 पैसा ऐप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आपको सिर्फ टाइप करना है कूपन कोड LT150 और उसके बाद आपको मिलेंगे एक्साइटिंग ऑफर्स। 5 पैसा के जरिए आप किसी भी इक्विटीज, म्यूचुअल फंड्स, आईपीओस में इन्वेस्ट कर सकते हैं और वो भी 0% ब्रोकरेज और फ्लैट 20 रुपीज पर ऑर्डर पर। तो देर मत कीजिए, डाउनलोड कीजिए 5 पैसा ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अब तो सबको पता है निवेश हुआ आसान और लाभदायक। हैप्पी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। निफ्टी आज 226 पॉइंट्स के गैप के साथ ही खुल गया 15,926 के लेवल पे, लेकिन 15,927 का ही हाई बना। उसके बाद उठापटक जारी रही, लेकिन लेटर हाफ में सरेंडर कर गए। प्रॉब्लम बन गया आज निफ्टी बैंक रिलेटिवली निफ्टी के मुकाबले अंडर परफॉर्म करता हुआ नजर आया। अच्छा, एक एक्साइटमेंट बुल्स के पास और थी। जेपी मॉर्गन का एक नोट आया और वो ये समझते हैं अमेरिकन मार्केट में कि क्योंकि ये मंथ एंड नजदीक आ गया है, साथ ही साथ दूसरी तिमाही जो है 2022 की वो खत्म होने जा रही है, आधा साल बीत चुका है, तो ऐसे में अमेरिका में पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग होती है। जब इंडेक्स की रीबैलेंसिंग होगी इस बार, तो हो सकता है कि अमेरिकन मार्केट्स में इस हफ्ते 7% के रिटर्न जनरेट हो जाएं। तो ये नोट तो था बहुत बढ़िया और बुल्स को इससे कॉन्फिडेंस तो मिला, लेकिन हमारे बाजार 15,900 के ऊपर निकले थे, वहां पर टिक नहीं पाए, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो गई। आज के दिन की जो क्लोजिंग है निफ्टी की वो 15,832 की है। 132 अंक चढ़कर बंद हुए हैं, लेकिन हायर लेवल से देखोगे तो 95 पॉइंट स्लिप हुए हैं। निफ्टी बैंक 33,811 के लेवल पे बंद हुआ है, 183 अंक बढ़कर, और रिलेटिवली परसेंटेज के लिहाज से निफ्टी से अंडर परफॉर्म कर रहा था। और ऊपरी स्तरों पर 34,147 का निफ्टी बैंक ने हाई टच किया था। हाई लेवल से 336 अंक गिरकर बंद हुआ है। सेंसेक्स 433 अंक आज गेन करता हुआ नजर आया। 53,161 की क्लोजिंग है। एडवांस डिक्लाइंस निफ्टी के 38 शेयर्स हरे निशान में बंद हुए हैं। 11 शेयर्स आज के सत्र पे दबाव में बंद हुए हैं और एक बिना बदलाव के। लेकिन निफ्टी पे जो चढ़ा वो थे सरकारी कंपनियां, जिसमें ONGC, कोल इंडिया 3% से 3.25% के रिटर्न दे गई। L&T, HCL टेक, UPL जैसे स्टॉक्स में आज निफ्टी पे 2.5% से 3% के आसपास के रिटर्न जनरेट हुए हैं। जो लूजर्स हैं उसमें आज आइशर मोटर्स को पाएंगे आप, 1.5% कमजोर हुआ। अपोलो हॉस्पिटल, HDFC लाइफ, कोटक बैंक, ब्रिटानिया जैसे स्टॉक्स आज हल्के होते हुए नजर आए। सरकारी कंपनियों की पकड़ थी मजबूत, जिसको लीड कर रहे थे NHPC और NMDC। 3.25% से 4% की चढ़ाई चढ़ गए। ONGC, कोल इंडिया तो निफ्टी के टॉप गेनर्स हैं ही। इसके अलावा स्टील अथॉरिटी, HPCL, BEL, BPCL, IRCTC अक्रॉस द बोर्ड खरीदारी देखने को मिल रही थी सरकारी खेमे में। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में अच्छा एक्शन बना, लेकिन आज जो तबका तेज था वो था एग्रोकेमिकल्स और फर्टिलाइजर्स। एग्रोकेमिकल में इंडिया पेस्टिसाइड्स 4% चढ़ गया, एस्टेक लाइफ 4%, बेयर क्रॉप साइंसेज लगभग 4% ऊपर बंद हुआ है। बासफ, UPL, PI इंडस्ट्रीज और इंसेक्टिसाइड्स जैसे जो स्टॉक्स हैं यहाँ पर 2.25% से 3% के रिटर्न जनरेट हुए। लेकिन कमाल तो हुआ है फर्टिलाइजर स्टॉक्स में। पारादीप फॉस्फेट्स 5.5% का उछाल, लोअर लेवल से खरीदारी। GNFC 4.5% उछला। एरीज एग्रो लगभग 5% उछला। स्पिक, मैंगलोर केमिकल, इन स्टॉक्स में था एक्शन। मद्रास फर्टिलाइजर, RCF, फैक्ट, GSFC और कोरोमंडल जैसे स्टॉक्स भी हरियाली में आज बंद हुए हैं। सीमेंट स्टॉक्स का दिन आया। रिटर्न्स उतने शार्प नहीं थे, लेकिन हम देख रहे थे लोअर लेवल से पुल बैक अच्छा दिखाई दे रहा था। रैमको सीमेंट 2.5%, श्री सीमेंट लगभग 1.5%, अल्ट्राटेक, अंबुजा सीमेंट और ACC भी पॉजिटिव क्लोज करके गए हैं। IT जब बाजार शुरू हुआ था तो सबसे प्रेफर्ड सेक्टर बन गया था एक बार IT। ऊपरी स्तरों पर टिक नहीं पाए बहुत सारे स्टॉक्स, लेकिन फिर भी हरे निशान की क्लोजिंग है बहुत सारे स्टॉक्स में। इनफैक्ट IT इंडेक्स में कोई भी स्टॉक नहीं है जो आप फिसलाओ, 10 के 10 पॉजिटिव हैं। लेकिन जो लीडरशिप संभाले हुए थे वो था माइंडट्री 4.5% ऊपर, कोफोर्ज 4%, एम्फोसिस लगभग 4.25%, L&T इन्फोटेक, HCL टेक, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस जैसे जो स्टॉक्स हैं यहाँ पर आज एक्शन स्ट्रॉन्ग देखने को मिला। 2.5% से लगभग 3% के आसपास के रिटर्न जनरेट हुए। मेटल स्टॉक्स बहुत समय बाद लोअर लेवल से पलटने की कोशिश है। हफ्ते का आगाज तो बेहतर कर दिया है, आप देखना होगा फॉलो अप बाइंग आती है कि नहीं। लेकिन आज जो चढ़े उसमें था रत्नामणि 5% से ज्यादा चढ़ गया। वेल्सपन कॉर्प 4% चढ़ा है। NMDC, स्टील अथॉरिटी, वेदांता 3% से 3.25% के रिटर्न दे गए। हिंडाल्को और टाटा स्टील में भी एक्शन था स्ट्रॉन्ग। पेरिफेरल्स में खरीदारी थी। आज सेक्टर था पेपर इंडस्ट्री जुड़ी हुई कंपनियां, जिसमें रुचिरा पेपर्स, सेसाई पेपर, इनमें 5% से लगभग 9% के रिटर्न मिले हैं। तमिलनाडु न्यूज प्रिंट, वेस्ट कोस्ट पेपर, स्टार पेपर और JK पेपर के स्टॉक्स भी आज लगभग 2.25% से 4% तक रिटर्न्स देते हुए नजर आए। होजरी स्टॉक्स
तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आज जो एक्शन है वो मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस में ज़्यादा दिखाई दे रहा है। होजरी स्टॉक्स चढ़ गए, रूपा 10% ऊपर था, लवेबल 11% ऊपर था, डॉनियर 10% और लक्स इंडस्ट्रीज जैसी कंपनी है इसका स्टॉक लगभग 4.5% उछला है। ऑटो में बहुत ही मिक्स रुझान देखने को मिल रहा था। जो चढ़ा उसमें था बॉश ट्यूब इन्वेस्टमेंट 2.25% से 2.5%, एस्कॉर्ट्स बालकृष्ण इंडस्ट्रीज भी हर निशान में बंद हुए हैं, लेकिन बजाज ऑटो मच अवेटेड बायबैक कंपनी ने अनाउंस तो कर दिया 4600 रुपये प्रति शेयर पर, भाव भी ठीक, लेकिन जो साइज था बायबैक का वो डिसअपॉइंट कर गया। मात्र 2500 करोड़ रुपए का बायबैक है और ये भी ओपन ऑफर रूट के जरिए होगा, टेंडर ऑफर रूट के जरिए नहीं होगा। तो इसके चलते आज जो है प्रॉफिट बुकिंग बजाज ऑटो में देखने को मिली है और बाकी के टू व्हीलर स्टॉक्स में भी ऊपरी स्तरों पे मुनाफा वसूली देखने को मिली है। M&M लाइफ हाई पे है स्टॉक, 1% की तेजी आज M&M में आज भी देखने को मिली है और मच अवेटेड स्कॉर्पियो N कंपनी ने लॉन्च कर दी है। उम्मीद यह है कि बहुत ही तगड़ा रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा इस कार में, क्योंकि लुक बहुत ही डैशिंग है। इसके अलावा जो वैल्यू टर्म्स में आज सबसे ज़्यादा सौदे पड़ते हुए नजर आए उसमें ऑब्वियसली रिलायंस तो है ही सबसे दिग्गज कंपनी, 1793 करोड़ का आज इसमें कामकाज हुआ है, लेकिन स्टॉक था सपाट। मारुति सुजुकी 781 करोड़ का कारोबार यहाँ पर। जो सरप्राइज एलिमेंट था वो था पेटीएम, 771 करोड़ रुपए का आज कारोबार हुआ है और स्टॉक चढ़ गया 9%। 11 हफ्ते की ऊंचाई छूता हुआ पेटीएम आज बंद हुआ है, 700 के लेवल के पार निकला है और बहुत समय बाद ये लेवल को दोबारा से रिकॉन्कर किया है इस स्टॉक ने। देखते हैं आगे क्या एक्शन देखने को मिलता है। बहुत ज़्यादा पिटाई ऑलरेडी स्टॉक की वैसे भी हो चुकी है। जोमैटो 745 करोड़ का कारोबार यहाँ पर और स्टॉक पे आज डेंट पड़ गया लगभग 6.5% के आसपास का। खबर यहाँ पर ये कि ब्लिंकिट को एक्वायर किया कंपनी ने 4447 करोड़ रुपए में, 62.85 करोड़ शेयर जो है 70.76 रुपीज़ प्रति शेयर के भाव पर जोमैटो जो है वो जारी करेगी। F&O गेनर्स में सिटी यूनियन बैंक शामिल था, लगभग 7.5% ऊपर बंद हुआ है। परसिस्टेंट और एफएसएल जैसे जो स्टॉक्स हैं, आज आईटी का दिन तो था ही वैसे, 5% से 6% की चढ़ाई ये चढ़ गए। इसके अलावा जीएनएफसी और माइंट्री इन स्टॉक्स में भी आज एक्शन स्ट्रॉन्ग था, 4.5% तक के रिटर्न। F&O लूजर्स में आज पाएंगे आप एचडीएफसी, एएमसी, बायोकॉन, चोला इन्वेस्टमेंट, इंडस टावर्स, स्ट्राइड्स फार्मा, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। लेकिन देखिए चाहे इंडेक्स में जो मर्जी हो रहा हो, कमाल हो रहा है मिड कैप स्टॉक्स में। वैल्यू बाइंग इमर्ज हुई है मार्केट में और जो बाजार पिछले कुछ दिनों में दौड़ा है 700-800 पॉइंट्स, उसमें आप मिड कैप कंपनियों को देखिए, निचले स्रोत पे बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग है। और आज भी वेलेंट ऑर्गेनिक्स लगभग 11% ऊपर, कार्बोरंडम 10% से ज़्यादा चढ़ रहा था और वन वे ट्रैक पे लेटर हाफ में चढ़ा है। पराग मिल्क लगभग 10% चढ़ा है। ऊषा मार्टिन, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स, इन स्टॉक्स में था आज एक्शन, 8% की तेजी यहां बन गई। रूट मोबाइल कल बायबैक पर कंपनी विचार करने जा रही है और 8% की चढ़ाई आज चढ़ गया। कॉस्मो फिल्म्स, गैब्रियल, एंजल वन, रेडिंगटन, इन स्टॉक्स में 6% से 8% के रिटर्न थे। सीसीएल, परसिस्टेंट सिस्टम्स और एनआईटी लिमिटेड जैसे स्टॉक्स भी 6% तक के रिटर्न डिलीवर करते हुए नजर आए। अब आगे क्या होगा? देखिए सबसे बड़ा इवेंट ऑनगोइंग है वो जर्मनी में G7 देशों की बैठक ही है। देखते हैं वहाँ से क्या डेवलपमेंट्स निकल के आती हैं। भारत में इंपॉर्टेंट ये है कि कल से जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक शुरू होने जा रही है चंडीगढ़ में। ये 2 दिवसीय इवेंट है जो होने जा रहा है और जीएसटी काउंसिल की बैठक है, यानी कि जो संभावित एजेंडा है वो है कई प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पे जीएसटी बढ़ सकता है, ऊपर से क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शन पे हो सकता है कि कुछ अनाउंसमेंट आ जाए। 28% जीएसटी लगाने की बात की गई थी। इसके अलावा राज्यों को जीएसटी कंपनसेशन की समय सीमा बढ़ाने का मुद्दा है। ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग, कैसीनो पर जीएसटी लगाने की बात की गई थी। करेक्टिव इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर जो है, कंप्लायंस को आसान करना, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी और बहुत मायने रखेगा स्टॉक मार्केट के लिए। सेक्टर स्पेसिफिक अनाउंसमेंट्स हो सकते हैं, बहुत क्लोजली ट्रैक होंगी। कल अमेरिका के कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के आंकड़े आने हैं और बुधवार को अमेरिका में ही Q1 जीडीपी के फिगर्स आने हैं। तो इसके चलते अमेरिकन मार्केट्स पे भी फोकस ज़्यादा रहेगा। तो ऑब्वियसली अमेरिकन मार्केट के मूड माहौल पे तो डिपेंड रहेंगे ही, लेकिन भारतीय बाजार में जून सीरीज़ की एक्सपायरी, हमने वीकली एक्सपायरी में देखा इतनी ज़्यादा वोलेटिलिटी होती हुई, तो ये तो मंथली एक्सपायरी जिसकी हम बात कर रहे हैं, बड़ी बड़ी पोजीशन सेटल होती हैं, तो ऑब्वियसली वोलेटिलिटी तो रहने ही वाली है। निफ्टी पे आज एक बार अटेम्प्ट तो कर लिया था बुल्स ने 15,900 के लेवल को हथियाने का, ऊपर टिक नहीं पाए वो बात अलग है, लेकिन हाँ हिम्मत तो जुटाई। अभी निफ्टी पे 20 दिन की औसत टकराती है 15,862 के आसपास, उसके थोड़ा सा नीचे आके बंद हुए हैं। और इंपॉर्टेंट ये है कि हो सकता है कि बाजार एक दायरे में फंस जाए, एक बड़े मूव से पहले मूव ऊपर आता है नीचे, ये तो अब कहने वाली बात होगी, लेकिन हाँ एक तैयारी तो कर ली थी आज बुल्स ने। पर 15,900 के ऊपर निकलेंगे तभी अब बुल्स की हिम्मत होगी, दोबारा से कॉन्फिडेंस जुटाएंगे बुल्स। नीचे 15,500, 15,600 को रिस्पेक्ट करना, उसको बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। और ऑब्वियसली इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स पे तो हम डिपेंड रहेंगे ही, तो हो सकता है कि रेंज में फंस जाएं, लेकिन ये रेंज जो होगी थोड़ी ब्रॉड होगी, क्योंकि वायदा सेटलमेंट पे सबकी नज़र है जो इस हफ्ते गुरुवार को होगी।